आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर या यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि का नॉलेज प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको मैथ से संबंधित कक्षा 10 का मैथ त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का जो प्रश्नावली इससे पहले बताया गया था आपके वीडियो में, जिसमें 5 क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक के सभी क्वेश्चनों के। आपका 9वां क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के एक पाद बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई h है और मीनार की ऊंचाई आपकी 50 मीटर है, तो इसके बीच दूरी मान लेते हैं h। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इन्हीं दोनों की सहायता से हमें यश का मान निकालना है। मान लेंगे बिंदु ए, बी, सी तथा डी है। तो इसमें देख सकते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी डी है। दोनों की सहायता से यश का मान निकालेंगे। तो देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है, ये आधार, लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है आपका BC, आधार का मान AB और tan 30 अंश, क्योंकि थीटा का मान 30 अंश है। तो tan 30 अंश का मान होता है बटे कड़ी में 3 और BC का मान h और AB का मान x। तो यहां से देखा जाए x बराबर कड़ी में 3h, समीकरण नंबर से 1 मान लिया जाए। इसी तरह से हम इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा का मान 60 अंश है। तो ये भी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है आपका AD और आधार का मान है इसमें भी AB और tan 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश है। तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और AD का मान है 50 और AB का मान है x। तो यहां से देखा जाए समीकरण नंबर 1 में x का मान दिया है, तो समीकरण 1 से कड़ी में 3 बराबर 50 बटे x का मान है कड़ी में 3h। कड़ी में 3 का बड़ा कड़ी में 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3h बराबर 50, h बराबर 50 बटे 3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई आपकी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, यानी 3 से जब भाग दे दिया जाएगा 50 में, तो 3 से जब 50 में भाग दिया जाएगा तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, तो ये बचेगा 2 3 3 6 18, 3 6 18 अर्थात 16.67 मीटर। तो आपका अगला क्वेश्चन 10वां है। 10वां क्वेश्चन दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, ये सड़क की लंबाई मान लेते हैं कि कितनी दी गई है इसमें कि 80 मीटर यहां से यहां तक की हुई, और ये खंभा ये दोनों की ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक, तो जब ये दोनों ऊंचाई h है तो कह सकते हैं कि दिया है कि इन खंभों के बीच सड़क में कहीं पर भी उन्नयन कोण क्या है, एक का 60 है और एक का 30, यानी हो गया 60 अंश और ये 30 अंश। तो वह बिंदु क्या करनी है कि जिस बिंदु पर से दोनों के उन्नयन कोण 30 और 60 अंश अंतर, तो वह बिंदु मान लेते हैं यहाँ है और ये यहाँ से यह दूरी पर है और यहाँ हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि 80 से बताया गया है ये वाली। तो ये A B C D और ये मान लेते हैं E बिंदु है। इन दोनों की सहायता से यश और 80 माइनस x का मान हमें क्या करना है और हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें से हम
त्रिभुज ई वाला ले रहे हैं ए ई डी में थीटा का मान आपका क्या है 30 अंश और ये लंब और आधार से संबंध है तो टेन थीटा बराबर लंब के आधार लंब का मान है आपका ए डी और आधार का मान है ए ई और टेन थीटा का मान है 30 अंश। तो यहां से देख सकते हैं कि 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और एडी का मान है h और एई का मान है h। तो इस तरह से देखा जाएगा बराबर हो जाएगा कड़ी में 3h सर्कल नंबर 1 मान लिया जाए। फिर हम इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की चर्चा करेंगे त्रिभुज बीईसी में लंब और आधार के बीच संबंध है तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब का मान है बीसी आधार का मान है बीई और ये हो जाएगा आपका टेन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 अब बीसी का मान क्या दिया यहाँ से यह दिया है अब बीई का मान है 80 माइनस का x तो देखा जाए कि x का मान सर्कल नंबर 1 से तो समीकरण 1 से क्या है x का मान दिया जाएगा ये कड़ी में 3 बराबर h बटे 80 माइनस कड़ी में 3h जब 3 पूरा किया जाएगा तो h का 1 में h बराबर ये हो जाएगा आपका 80 कड़ी में 3 माइनस का कड़ी में 3 का पूरा कड़ी में 3 तो 3h इधर ये माइनस हो जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा ये 3 में 4h बराबर 80 कड़ी में 3 4 के साथ पूरा हो जाएगा तो भाग 3h बराबर हो गया 80 कड़ी में 3 बटे 4 3 हो जाएगा 4 में 8 ना 20 कड़ी में 3 मीटर यानी जो आपका ये खम्भे की ऊंचाई क्या है 20 कड़ी में 3 मीटर तो हमें यह का मान चाहिए तो यही कर सकते हैं h का मान सर्कल नंबर 1 में रख दे रहे हैं तो h का मान समीकरण नंबर 1 में तो ये हो जाएगा h बराबर कड़ी में 3h का मान है आपका 20 कड़ी में 3 कड़ी में 3 का मान 3 में कड़ी में ये हो जाएगा 20 में 3 20 यानी 60 मीटर अर्थात कह सकते हैं पहले खंभे से इसकी दूरी 60 मीटर और दूसरे खंभे से इसकी दूरी 80 माइनस यानी 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर होगा। क्वेश्चन आपका एक रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर के एक ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर यदि बिंदु 20 मीटर की दूरी पर मीनार की ओर पैदल या पाथ से मिलाने वाले रेखा स्थित बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो चित्र दिया गया इसमें ये मान लेते हैं टावर की चित्र है ये कोई कर सकते हैं कि टावर है यहां से कर सकते हैं कि कोई टावर बना है तो इस टावर से ये मान लेते हैं नहर की ऊंचाई मतलब जो चौड़ाई है वो x है और यहां से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है और यहां से मान लेते हैं कि 20 मीटर दूर चलने पर उन्नयन कोण क्या होता है 30 अंश हो जाता है तो ये मान लेते हैं कि A B C D तो इसीलिए x का मान क्या करना है जबकि मान लेते हैं कि इस टावर की ऊंचाई h है तो इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से h और x का मान हम निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज BCD में लंब और आधार का संबंध होता है थीटा का तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब का मान है इसमें CD और आधार का मान है BC और tan 60 अंश थीटा का मान 60 अंश है tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और CD का मान h और BC का मान h तो यहां से देखा जाए कि ये हो जाएगा आपका इधर पूरा इधर कर सकते हैं कि इधर पूरा किया जाएगा तो ये हो जाएगा h का कड़ी में 3 तो कड़ी में 3h बराबर h समीकरण नंबर 1 यानी h का मान कड़ी में 3h है। तो फिर यही मान या फिर
अगला त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ACD में ए भी लंब है आधा, लंब आधार में संबंध tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब का मान है CD, आधार का मान है AC और tan थीटा का मान है 30 अंश। यहाँ से tan 30 अंश का मान होता है बटे कड़ी में 3 और CD का मान h और AC को दो बार में कर सकते हैं, AB प्लस BC। AB का मान यहाँ से 20 मीटर दिया गया है पहले से ही, ये लिख देंगे h बटे 20 प्लस BC का मान x। यहाँ से दे सकते हैं बटे कड़ी में 3। तो x का मान या h का मान रखते हैं, तो h का मान निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से 1 बटे कड़ी में 3 बराबर ये हो जाएगा कड़ी में 3 x बटे 20 प्लस का x। इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3, तो 3x बराबर 20 एकदम 20 और x एकदम x, इधर ये प्लस जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, 2 के साथ पूरा हो जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 10 मीटर, यानी जो नहर की चौड़ाई है वह 10 मीटर है। यही मान हम समीकरण नंबर 1 में फिट कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में तो इस समीकरण 1 में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर कड़ी में 3 से 10, यानी 10 कड़ी में 3 मीटर, यानी हमने की ऊंचाई जो है 10 कड़ी में 3 मीटर है, जो कि दोनों समान है। आपका बराबर के विषय में कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, कितना 7 मीटर के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण है आपका 60 अंश और पाद का अनुमान कोण है आपका 45 अंश, यानी कि अनुमान कोण माना जाएगा। तो हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाएं जाती हैं तो एकांतर कोण बराबर होता है, ये भी हो जाएगा आपका 45। तो हमें इस टावर की लंबाई ज्ञात करनी है यानी ऊंचाई, तो ये टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं x। ये बिंदु A B C D और E है। ये त्रिभुज ये वाला है जिसके लिए थीटा का मान 45 अंश, एक त्रिभुज ये वाला है जिसके लिए थीटा का मान 60 अंश। दोनों की सहायता से हम कर सकते हैं ऊंचाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की मान सकते हैं h माइनस 7, क्योंकि ये टोटल दूरी h है। तो इसी के लिए देख सकते हैं त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि लंब और आधार का संबंध किसका होता है, tan थीटा का, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है BC, आधार का मान है AB, tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान होता है 1 और BC का मान है 7 और AB का मान x, यानी x बराबर 7 मीटर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम मान सकते हैं इसमें, यानी जब ये x है तो भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये तो दोनों क्या है समांतर है आपस में, ऊर्ध्वाधर है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, त्रिभुज DCE में, तो यहाँ से देखा जाए कि ये भी लंब और आधार में संबंध है, तो लंब और आधार में संबंध है tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है DE, आधार का मान है CD और tan थीटा, थीटा का मान है 60 अंश। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और DE का मान है क्या, यहाँ से देख सकते हैं h माइनस यानी जो 7 है h में 7 और CD का मान है x, तो फिर कर सकते हैं कि तीजा गुणा करेंगे तो कड़ी में 3x बराबर h माइनस का 7। तो देखा जाए यहाँ से कि समीकरण में 1 है कि x का मान दिया गया है, तो समीकरण 1 से x का मान 7 है, तो 7 कड़ी में
3 बराबर h माइनस 7, इधर ये माइनस ब्रैकेट प्लस, इस तरह से लिखा जाए कि h बराबर 7 कड़ी में 3 प्लस का 7, जब 7 कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा कड़ी में 3 प्लस का 1, h बराबर 7 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, अर्थात मीनार या टावर की ऊंचाई क्या है 7 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर है। अब 13वां क्वेश्चन दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो ये मान लेते हैं 75 मीटर जो ऊंचा कोई लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो दोनों जहाजों के बीच कितनी याद करनी है, तो ये मान लेते हैं जानते हैं बराबर, ये 45 हो जाएगा, ये 30 अंश, और ये बिंदु ए बी यानी पहली जाके पर दूसरी बी पर, और ये सी बिंदु और ये डी है, तो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी x और ये दूरी मान लेते हैं y है। तो इन दोनों की सहायता से इसी x का मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं इसमें से कि एक त्रिभुज बना जो है उसके लिए 45 अंश का कोण है और दूसरे के लिए 30 अंश का, तो ये आपका 13वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज BCD में आपका क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान आपका CD, आधार का मान है BC और थीटा का मान है 45 अंश। तो tan 45 अंश का मान होता है 1 और CD का मान है 75 और BC का मान है y, इधर कर सकते हैं कि इसके साथ भाग जाएगा तो पूरा, तो y बराबर हो जाएगा 75 मीटर, यानी कि y का मान 75 मीटर। तो हम दूसरे त्रिभुज के इसी प्रकार प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ACD में देखा जाए लंब और आधार का संबंध भी tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है CD, आधार का मान है AC, तो CD कर सकते हैं, और tan थीटा का देखा जाए तो थीटा का मान है 30 अंश, ये हो जाएगा tan 30 अंश का मान होता है बटी कड़ी में 3, CD का मान 75 और AC को दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा आपका 75 बटे AB का मान x, BC का मान y, एक बटे कड़ी में 3। तो देखा जाए कि समीकरण नंबर इसे 1 माना गया होता तो समीकरण ये से देखा जाए तो y का मान रख सकते हैं, तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 75 बटे x प्लस 75, क्योंकि y का मान 75 है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 75 एक गुणा करने पर बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा आपका 75 कड़ी में 3 माइनस का 75, जब 75 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका कड़ी में 3 माइनस का 1, यानी x का मान हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, यानी इसके बीच की दूरी क्या है ये। आपका 14वां क्वेश्चन दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है और कुछ समय बाद 30 अंश हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या कीजिए। तो मान लेते हैं ये आपका 14वां क्वेश्चन जो है, यहाँ कोई गुब्बारा है तो ये कर सकते हैं कि क्षैतिज तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो है 88.2 है टोटल, और इसी में कर सकते हैं कि 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, तो यहाँ से देखा जाए कि ये जो टोटल ऊंचाई हो जाएगी तब 88.2 में से 1.2 गया तो 87 मीटर
और ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। तो इस तरह से देखा जाए कि इसका जो मेन कोण है 60 अंश से 30 अंश हो जाता है वेक्टर। तो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक क्या होगा 87 मीटर और टोटल ऊंचाई हो जाएगी 88.2 मीटर, क्योंकि लड़की 1.2 मीटर लंबी है। तो इस तरह से मान सकते हैं कि ये ए बी सी डी और ये ई बिंदु है। तो इसमें से यहां से देख सकते हैं ए, और ये हम मान लेते हैं कि इस बीच ये यक्ष चला और इसके बीच की दूरी ये मान लेते हैं वाई, यानी हमें यक्ष का मान निकालना है कि इसके यानी कि जहां से दोबारा चला है तो जहां तक पहुंचा उसके बीच की दूरी क्या है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये हो गया आपका लंब और ये आधार, लंब आधार में टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई में, तो यहां से देखा जाए क्या है कि ये 60 अंश है, इसके लिए थीटा का मान क्या है 60 अंश। तो यहां से देखा जाए कि जब ये 60 अंश है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है आपका BE बटे आधार का मान है AB। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। अब BE का मान है हम केवल लेंगे 87, क्योंकि ये वाली दूरी लेंगे ना, क्योंकि लड़की का 1.2 घटा कर यानी 87 बटे हो जाएगा आपका AB की दूरी मान लेते हैं, ये क्या है y है। तो इस तरह से देखा जाए कि y बराबर इसके साथ लिखा जाएगा गुणा कड़ी में 3 y बराबर 87, यानी y बराबर 87 बटे कड़ी में 3। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर यहां से लगा सकते हैं अगले त्रिभुज में। तो अगला त्रिभुज है आपका ACD, त्रिभुज ACD में। ACD में देखा है थीटा का मान 30 अंश है और लंब भी 87 ही है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान है CD, आधार का मान है AC और tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है बड़ी में 3 और CD का मान 87 है और AC को दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC। इस तरह से 87 बटे AB का मान क्या है y प्लस BC का मान है x और ये बटे कड़ी में 3 का। तो देख सकते हैं कि समीकरण 1 से y का मान रख दें, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो जब y का मान रखा जाएगा ये बटे कड़ी में 3 बराबर 87 बटे y का मान क्या 87 बटे कड़ी में 3, 87 बटे कड़ी में 3 प्लस का x। जब इसका बड़ा इसमें होगा ये गुणा करेंगे तो इसका बड़ा इसमें होगा 87 बटे कड़ी में 3, क्योंकि ये भी क्या है प्लस का x बराबर 87 कड़ी में 3 इसके साथ होगा। तो देख सकते हैं कि प्लस हो जाएगा तो माइनस x बराबर 87 कड़ी में 3 माइनस 87 बटे कड़ी में 3। तो जब दोनों का एलसीएम कड़ी में 3 होगा तो इससे जब इसके बटे 1 है, 1 से कड़ी में 3 भाग दिया जाएगा तो आपका बचेगा 87 कड़ी में, यानी 1 कड़ी में 3 बचेगा तो कड़ी में 3 से गुणा यानी 87 गुणे 3 माइनस का कड़ी में 3 से कड़ी में 3 भाग लिख दिया जाएगा तो 1 और 87 का 87। तीन तरह से देख सकते हैं ये 87 3 या 87 को काम ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का 1 और ये कड़ी में 3। जब 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा तो 87 गुना हो जाता है आपका 174 बटे कड़ी में 3। तो इस तरह से देखा जाए इसमें कड़ी में 3 से गुणा कड़ी में 3 से भाग दिया जाए तो ये हो जाएगा 174 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा 3 में 3 एकम 3 तो ये हो जाएगा आपका 3 5 3 15 और 3 बटे 24 यानी 58 कड़ी में 3 मीटर। यानी जो कह सकते हैं कि गुब्बारा यक्ष
ये कोई मान लेते हैं कि मीनार है, ए बी कोई मीनार है, तो कह सकते हैं कि एक आदमी जो है कि खड़ा है किसी बिंदु पर, तो उसका अनुमान कोण कह सकते हैं कि 30 अंश है। अब वह कह सकते हैं मान लेते हैं बिंदु डी पर खड़ा है, तो यहां से कह सकते हैं उसकी ओर मीनार की ओर आते समय बिंदु सी तक आने तक 6 सेकेंड में अनुमान कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। जब 60 अंश हो जाएगा तो मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी y है और ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो ये 6 सेकेंड में मान लेते हैं कि x दूरी तय करता है। तो हमें बिंदु D से मीनार के पास तक आने में लगे समय की चर्चा करनी है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो आपका ए बी सी है और त्रिभुज ए बी डी है, दोनों की सहायता से यहाँ तक आने में लगे समय की गणना कर सकते हैं कि जो ये कह सकते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं कब जब दो समांतर रेखाएं हों, तो ये वाला कोण कह सकते हैं ये जब अनुमान कोण 60 है तो ये भी हो जाएगा 60 अंश और ये 30 अंश, ये भी 30 अंश। तो हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में तो ये लंब ही आधार, लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है AB और आधार का मान है BC और tan थीटा का मान है 60 अंश। चलिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, करेंगे कि AB बटे BC। तो देखा जाए कि इसके साथ जब गुणा यानी कि क्रिया जब गुणा किया जाएगा इसके साथ बाहर जाएगा तो गुणा, तो AB बराबर देखा जाए तो करीब 3 BC होगा, समीकरण नंबर से 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए कि ये जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार का संबंध किसका था, tan थीटा का, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान है इसमें भी AB और आधार का मान है BD और tan ये 30 अंश है, tan 30 अंश का मान होता है बटे कड़ी में 3 और AB का मान यानी AB में ही रहने दिया जाए, h तो माना गया, y तो माना गया, कोई जरूरत है नहीं इसकी, इसी तरह में। और BD को मान सकते हैं BC प्लस CD। तो यहाँ से भी देखा जाए AB का मान है कड़ी में 3 BC, प्रति समीकरण नंबर 1 से तो हो जाएगा ये बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 BC बटे BC प्लस CD। इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 गुणा 3 हो गया 3 BC, फिर कड़ी में 3 का गुणा 3 होगा 3 हो जाएगा बराबर BC प्लस CD। इधर ये प्लस रहेगा तो माइनस, इसके आगे ये छिपा होता है, 3 में से क्या तो 2 यानी 2 BC बराबर CD। समीकरण नंबर इसी मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो CD दूरी तय करा गया है तो वो 6 सेकेंड, CD दूरी तय करने में 6 सेकेंड का समय लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। किसने कहा गया समान चाल, तो समान चाल मान लेते हैं b है, तो b बराबर ये जो दूरी है वो क्या है CD और समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड, यानी कि दूरी बटे समय, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और फिर साथ ही साथ कहा गया है C से B के बीच की दूरी तय करने में जो समान चाल है उसके से BC होगा, तो BC आप उसको मानते हैं कि वह T1 सेकेंड में चल रहा है, कितने में T1। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये मान लेते हैं AB भी बराबर हो जाएगा ये जो BC है BC और बटे इसके बीच की दूरी तय करने में T1 सेकेंड ले रहा है, तो T1 इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से देख सकते हैं समान क्या है, समान चाल के लिए, समान चाल के लिए तो ये हो जाएगा आपका CD बटे 6 बराबर BC बटे T1। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं समीकरण नंबर जो आपका
2 है उसमें CD के स्थान पे 2BC लिख सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं 2 यानी समीकरण नंबर 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 2BC बटे 6 बराबर BC बटे T1, 2 यानी 6 BC से BC कैंसिल, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे T1 यानी T1 बराबर 3 सेकेंड, यानी C से B के बीच की दूरी तय करने में 3 सेकेंड का समय लगता है। आपका 16वां यानी आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो मानते हैं ये जो आपका 16वां क्वेश्चन है, ये कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो यहाँ से इसकी दूरी जो आपकी 4 मीटर है, तो यहाँ से इसका आपका कोण होगा वो मान लेते हैं कि ये जैसे यहाँ से इसकी आगे तक आएंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से इसका कोण जो है थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसके बीच की दूरी जो 9 मीटर है यहाँ से तक, तो ये मान लेते हैं बिंदु A, ये B और ये C और ये D है। तो यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले की सहायता से हमें इसको दिखाना है, यानी इसमें से हमें क्या करना है, इस CD का मान तक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख सकते हैं हम यहाँ से कि त्रिभुज BCD में लंब और आधार का संबंध tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है CD और आधार का मान है BC। तो tan 90 माइनस थीटा का मान होता है काट थीटा और CD का मान है आपका h और BC का मान है 4। तो काट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो गुणा किया जाए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटे h, समीकरण नंबर 1। तो उल्टा ये हो रहा है तो उल्टा ये हो जाएगा। इसी तरह से हम कर सकते हैं दूसरे त्रिभुज के बड़े बड़े में त्रिभुज ACD में, इसमें भी लंब और आधार का संबंध है, तो इसे कर सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान इसमें BCD है और आधार का मान इसमें AC है। तो यहाँ से देखा जाए CD का मान h और AC का मान क्या है 9 और ये है tan थीटा बराबर h बटे 9 का समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए tan थीटा बराबर ये भी है, tan थीटा बराबर ये भी है। तो समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे h बराबर h बटे 9। 3 का गुणा करेंगे तो h का बड़ा h में तो h स्क्वायर और 9 का बड़ा 4 में 9 चौके 36, तो h बराबर यानी h का यानी ये वर्ग हो जाएगा तो वर्गमूल 36 करनी होगा, अर्थात h बराबर प्लस माइनस का 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस तरह से मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो जाती है। तो कह सकते हैं जो भी आपको अगले वीडियो और इस वीडियो में आपको बताया गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।